हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा द चाइल्ड, ये लेसन में लास्ट वीडियो में हमने गंगू जब स्पीकर के पास जाता है उसके ऑफिसर के पास और कुछ कहने के लिए ट्राई करता है। सो व्हाट इज़ टू बी फर्दर हियर, गंगू made another attempt to disclose of his secret. Okay, so at the time the speaker was in hurry, and then Gangu is trying to something about him. तो यहाँ पे गंगू सेकंड अटेम्प्ट करता है, अनदर अटेम्प्ट टू डिस्क्लोज हिज सीक्रेट। उसके मन में जो कुछ भी है वो बोलने की, सीक्रेट कहने का अटेम्प्ट करता है। आई कुड सी from his face that he was trying to muster up strength to do it. At last he said, I wish to be relieved of my duties, sir. I shall not able to serve you any longer. तो ये सिचुएशन थी कि अभी यहाँ से वो गंगू सर्विस करना नहीं चाहता था। वो क्या करना चाहता था, रिज़ाइन देने वाला था, रिलीव करने वाला था जॉब। और ये उसने बहुत ही स्ट्रेंथ मास्टर करने के बाद, ट्राई करने के बाद उसने उसका हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था ये बोलने के लिए स्पीकर से। तो आगे क्या होता है, दिस वॉज द फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ इट्स काइंड एंड आई फेल्ट हार्ड। देखो, सो दैट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिज राइटर्स करियर। देखो, इस तरह का जो कुछ भी गंगू का जो डिसीजन था, इस तरह की जो रिक्वेस्ट थी, ये पहली बार राइटर के करियर में हुई थी और ये राइटर को अच्छा नहीं लगा था। आई वॉज कंसिडर्ड एन आइडियल एम्प्लॉयर एंड द सर्वेंट थॉट इट्स देयर गुड फॉर्चून टू स्टे वन ऑन विथ मी। देखो, क्योंकि राइटर जो स्पीकर है तो ये काइंड हार्टेड थे और कोई भी सर्वेंट उनके साथ काम करना यानी खुद का सौभाग्य मानता था। तो ये सिचुएशन उनके लाइफ में पहली बार आई थी कि कोई सर्वेंट उनको चाहता है कि उनके साथ काम नहीं करना चाहता है। क्योंकि अभी तक तो हर कोई, किसी को लगता था कि मैं इन ऑफिसर के पास यानी स्पीकर के साथ काम करने के लिए हर कोई खुद का नसीब मानता था। सो वाई डू यू वॉन्ट टू लीव। अभी स्पीकर बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं उसको कि क्यों तुम छोड़ना चाहते हो जॉब। सो अगेन व्हाट हैपन, सो यू आर द इमेज ऑफ काइंडनेस सर, सेड गंगू। अभी गंगू इज एक्सप्लेन हिज व्यू। वो क्या बोलता है कि यू आर द इमेज ऑफ काइंडनेस सर, आप क्या हो, दयालु हो। ऐसा गंगू बोलता है उसके साहब से यानी स्पीकर से। कुड नॉट टू लीव यू अनलेस देयर वॉज अ वेरी गुड रीज़न। देखो, कोई भी आपके पास आपको छोड़ना नहीं चाहेगा, कोई ना कोई रीज़न, गुड रीज़न है तो ही छोड़ सकता है, ऐसा वो बोलता है। सो आई फाइंड माई सेल्फ इन द सिचुएशन विच लीव्स मी विथ नो अदर अल्टरनेटिव। सो गंगू यहाँ पे he's पुट हिज ओन प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ स्पीकर। देखो, यहाँ पे गंगू खुद के प्रॉब्लम स्पीकर के सामने रखना चाहता है। आई फाइंड माई सेल्फ इन द सिचुएशन। देखो, वो क्या बोलता है कि मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, अल्टर नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, सुझाव नहीं है सिवाय जॉब छोड़ने के। I do not want people to raise their fingers at you on my account। तो यहाँ पे ये गंगू कहना चाहता है कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरे वजह से आपके ऊपर कोई उंगली उठाए। ओके, सो हियर दिस वाज मोस्ट इंट्रिगिंग। आई फॉरगेट ऑल अबाउट माई मॉर्निंग वॉक एंड सीटिंग माई सेल्फ इन अ चेयर। देखो, तो ये कुछ तो भी अलग मैटर दिख रहा था
स्पीकर को, इसलिए उन्होंने क्या, मॉर्निंग का वॉक जो वो वॉक के लिए जाना चाहते थे वो उन्होंने छोड़ दिया और कहाँ पे, चेयर पे बैठ गए. ओके, सो व्हाई डू यू टॉक इन राइडल्स. देखो अभी स्पीकर बोलते हैं कि तुम ऐसे पहेली में क्यों बोल रहे हो, यानी पहेली क्या है मैटर वो साफ साफ बताओ, ऐसे पहेली मत उलझाओ, ऐसा वो स्पीकर गंगू को बोलता है. सो व्हाई डोंट यू से क्लियरली व्हाट इज ऑन योर माइंड. सो यू हैव टू स्पीक क्लियरली व्हाट इज इन योर माइंड. देखो आपके मन में क्या है गंगू, ये मुझे बताओ. देखो गंगू रिप्लाइड haltingly again, sir, the thing is that. देखो here गंगू इज ट्राइंग टू से, देखो यहाँ पे गंगू उसके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा है. सो दैट वुमन who had just been turned out of the windows house, that गोमती देवी. देखो अभी वो बता रहा है, गंगू बता रहा है दैट वुमेन. देखो वो वुमेन जो who had just been turned out of the windows. देखो वो घर के खिड़की के पास जो टर्न हुई है वो वुमेन, वो स्त्री जिसका नाम क्या है, दैट गोमती देवी. देखो उसका नाम क्या है, गोमती देवी. सो ही इज़ ट्राइंग टू दैट सीक्रेट इन हिज माइंड. उसके माइंड में जो कुछ भी सीक्रेट चल रहा था, जो कुछ भी वो कहने के लिए मॉर्निंग में गंगू स्पीकर के पास आया है, ऑफिसर के पास आया है, वो बोल रहा है. देखो सो एंड ही स्टॉप्ड विदाउट फिनिशिंग द सेंटेंस. अभी यहाँ पे वो पूरी बात नहीं बताता है, सिर्फ इतना बताता है कि वो जो स्त्री है जो वहाँ से टर्न हुई है खिड़की के पास से घर के, वो उसका नाम गोमती देवी है. यहाँ पे वो स्टॉप होता है, पूरा सेंटेंस फिनिश नहीं करता है गंगू. आई आस्क इम्पेटेंटली. देखो अभी सडनली स्पीकर आस्क हिम व्हाट हैज़ सी टू डू विथ योर जॉब. तो उसका और तुम्हारे जॉब का क्या है लेना देना, वो क्या तुमको जॉब करने नहीं देती या क्या करने नहीं देती, ऐसा क्वेश्चन करते हैं स्पीकर. सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ गंगू फर्दर. सी हियर, आई वांट टू मैरी हर सर एंड सेड गंगू. देखो गंगू ने क्या कहा, आई वांट टू मैरी हर, मुझे उसके साथ क्या करना है, उस स्त्री के साथ शादी करना है, ऐसा गंगू बोलता है. सो व्हाट हैपन, इट इज़ द गुड थिंग्स, बट वाई गंगू अफ्राइड फॉर दैट. देखो ये तो अच्छी बात है कि कोई वो किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, मगर इसमें क्या बात है देखते हैं. आई लुक्ड एट हिम इन शेयर bewilderment. So how had this old फैशन ब्राह्मीण. देखो अभी वो देखते हैं उसके तरफ, ओल्ड फैशन ब्राह्मीण जो गंगू है, who had not even been touched by modern civilization. देखो अभी इसको ये क्या नहीं कर पाया है अभी तक, इसको कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कोई मॉडर्न ज़माने की कोई भी चीज़ इसको टच नहीं की है. ही इज़ अ टिपिकल वन, ही इज़ अ ट्रेडिशनल वन. देखो वो क्या है, ट्रेडिशनल वन है, कोई भी मॉडर्न उसके ऊपर साया नहीं पड़ा है. सो डिसाइड टू मैरी अ वुमेन. देखो जिसने किसके साथ, एक स्त्री के साथ शादी करने का डिसाइड किया है, whom no self respecting man would even allow near his house. देखो so Gomti had created quite a stir in the placid atmosphere of our mohalla. देखो so Gomti had created quite a stir in the placid atmosphere of our mohalla. She had entered the widow's home some years ago twice. The home authorities had got her married off, but both times she had come back after a week or so. देखो so she is a widow woman no doubt, and that mohalla where she was living, देखो जिस मोहल्ले में वो रहती थी, so that atmosphere is a placid. So
she had entered the widow's. Okay, twice the house authorities had got her married off, but both times she had come back after a week or so. देखो, तो हाउस अथॉरिटीज़ ने उसका 2 बार क्या किया था, उसकी शादी बनाई थी उस वुमेन की, मगर वो क्या 1-2 वीक वहाँ पे रही है और वो भाग के आई है. देखो, सो दैट टाइप ऑफ वुमेन, एंड नाउ गंगू इज वांटेड टू मैरी विथ हर. So ultimately, the home had decided to expel her. She had now taken a room in the mohalla and was an object of great interest to all the love-learned young men. So now she is living separately. देखो, अभी उसको घर घर से भी बाहर कर दिया है, एंड दैट वुमेन इज टेकिंग वन रूम इन दैट मोहल्ला एंड an object of great interest to all the love-learned young men. So that type of situation about her and Gangu, who is not touched even the modern civilization or modern things, and he just wanted to marry with her. So that is surprise to speaker. So I felt both annoyed with and sympathetic towards Gangu. So both annoyed and sympathetic towards Gangu. Why couldn't this stupid man find another woman to marry? देखो, अभी इनको सरप्राइज हुआ है क्योंकि गंगू को कोई दूसरी मिल नहीं सकती है क्या, जो वुमेन की 2 बार शादी हुई है, विडो है, वो खुद के पति के पास नहीं रहना चाहती. सो इवन दो गंगू इज वांटेड टू मैरी विथ हर, गंगू को कोई दूसरी वुमेन नहीं मिल सकती है क्या? दिस इज अ स्टूपिड मैन. ही जस्ट वांटेड टू मैरी विथ दैट गोमती. ओके, सो आई से टू माई सेल्फ. सो ये सब कुछ वो स्पीकर खुद के साथ बात कर रहा है कि गंगू स्टूपिड मैन है. सो आई वॉज सर्टेन दैट शी वुड नॉट स्टिक टू हिम फॉर मोर देन फ्यू डेज. तो इसको पता है, सो स्पीकर को पता है कि ये इसके भी साथ ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है. ओके, सो इफ ही हैड बीन बेटर ऑफ financially, she might have stuck on for 6 months or so, but now I was sure the marriage would not last more than a few days. So here speaker just thinking in his mind. देखो, स्पीकर यहाँ पे खुद विचार में पड़े हैं कि ये जो वुमेन है वो ज़्यादा दिन इसके साथ टिकने वाले नहीं है. अगर इसकी कंडीशन किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी है तो ज़्यादातर 6 मंथ उसके साथ बिता सकती है वो दैट वुमेन. बट हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट. जस्ट गंगू इज अ सर्वेंट और उसके साथ ज़्यादा दिन वो टिकने वाले नहीं हैं, जस्ट फ्यू डेज, एटलीस्ट मोर देन फ्यू डेज. ओके, सो व्हाट इज़ टू बी here, we have to look in another videos. So stay tuned with me. Thank you very much.